नमस्कार भाई सभी को। बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा जेवीटी डीएलएड बीएसटीसी एडमिशन की अपडेट के बारे में। काफ़ी लंबा इंतज़ार आप लोगों का हो गया और अब भी आपके मन में संशय है कि एडमिशन होंगे या नहीं होंगे और आखिरकार इतना समय क्यों लग रहा है। देखो, हरियाणा में जेवीटी डीएलएड की बात करें तो समय समय पर मैंने आप लोगों को अपडेट पहुंचाने का काम किया है और काफ़ी लंबे समय से अपने इस चैनल के ऊपर हरियाणा जेवीटी डीएलएड और बीएसटीसी की जो अपडेट है वो आपको देखने को नहीं मिल रही थी। और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो भी बार बार अन्य वीडियो के ऊपर कमेंट कर रहे थे कि सर हरियाणा जेवीटी डीएलएड की अपडेट देने का काम कीजिए। फ़ोन कॉल भी कर रहे थे, व्हाट्सएप पे भी आप लोगों के मैसेज आ रहे थे। और पिछले 2-3 दिन से ये मैसेज कुछ ज़्यादा ही आने लगे तो मेरे को लगा कि एक वीडियो बना देनी चाहिए। देखो, पहले जब मैं वीडियो बना रहा था तो बार बार जो डेट है उस डेट के ऊपर डेट दी जा रही थी, कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा था। और जो आप लोग थे वो बड़े परेशान थे, स्टूडेंट भी बड़े नेगेटिव हो रहे थे कि सर नहीं होंगे, अब ये डेट पे डेट कब तक मिलती रहेंगी, कब तक क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें थी, इसीलिए मैंने सोचा कि हम आप तक अपडेट देते हैं। उसमें बार बार आपको भी ये लगता है कि पता नहीं होंगे नहीं होंगे और आपको कहीं ना कहीं वो जो टेंशन है वो ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबे समय से मामला शांत था, लेकिन अब फिर गरमाया हुआ है कि अभी जो अगली हियरिंग है वो बहुत जल्दी मिली है, 8 फरवरी को। अब देखो, आप लोगों को पता है कि भाई इतने लंबे सफर में कोर्ट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें कही गई कि भाई एनसीटी के साथ आप मीटिंग कीजिए। हरियाणा सरकार और जो हरियाणा सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं जिसमें एससीईआरटी सभी सदस्य जो है वो उसमें शामिल हो और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाइए, वो कोर्ट में सौंपिए। इसके अलावा हरियाणा सरकार को ये कहा गया कि भाई आपको ये एडमिशन रोकने का अधिकार नहीं है। और दूसरा, उसमें देखो नोटिस में ना एक ध्यान देने वाली बात ये थी, उन्होंने ये कहा कि हाँ आप इस एडमिशन को रोक सकते हैं लेकिन जो भर्ती को लेकर नियम है उनमें आपको चेंजमेंट करना होगा। और इसके साथ साथ जो कॉलेज वाले थे वो भी ये चाह रहे थे कि हम सीएम से मिले, जाकर सरकार से मिले, अपनी मांगे रखे। इलेक्शन का दौर है, शायद सरकार मान जाए। तो देखो, सारी हर तरह की जो कोशिश है वो जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं उनके द्वारा अपने स्तर के ऊपर की गई। और लेकिन उसका कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया, चाहे वो बातचीत का तरीका रहा हो, चाहे फिर कोर्ट में अपना पक्ष रखने का तरीका रहा हो। जो अपना पक्ष भी रखा गया था वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत पक्ष रखने का काम किया गया था। अब हरियाणा सरकार ने अपना क्या कुछ पक्ष रखा था, तो हरियाणा सरकार का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं जो कमजोर दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी कोर्ट अपने अंतिम फैसले पर नहीं पहुंच पा रहा था। अब क्या था कि जो हरियाणा सरकार है वो पिछले 2-3 साल से लगातार इस एडमिशन को बंद करती आ रही थी और कोर्ट इस एडमिशन को ओपन करता आ रहा था। तो अब आपको पता है अब की बार इतना ज्यादा समय क्यों लगा, क्योंकि बीच में वो 2-3 शायद जज भी चेंज हो गए थे, इस केस को जो देख रहे थे उनका भी ट्रांसफर वगैरह हो गया था। और फिर नए नए जज आए तो उनको चीजें समझने में थोड़ा समय लगा। और दूसरी सबसे जो काम की चीज है जो शायद आपको नहीं पता होगी, वो ये है कि अब की बार जो हरियाणा सरकार है इसने जेवीटी के एडमिशन को बंद करने के लिए एक प्रॉपर चैनल तैयार किया था। और वो प्रॉपर चैनल ये था कि इससे पहले जो है वो सीधा हरियाणा सरकार ने बोल दिया एससीईआरटी को कि भाई हम 21-22 सेशन की एडमिशन नहीं करेंगे, 22-23 की एडमिशन नहीं करेंगे। और फिर उन चीजों को जाके इजिली जो कॉलेज वाले हैं वो आराम से कोर्ट से जीत के और एडमिशन को चालू करवा रहे थे। लेकिन अब की बार जो हरियाणा सरकार है उसके द्वारा लिखित में एससीईआरटी को ये बात सौंपी गई कि हम 2024 और ना सॉरी 23 और 25 सेशन के जो एडमिशन है वो नहीं करेंगे। और उसके बाद जो एससीईआरटी है उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की, क्योंकि आपको पता है होगा कि हरियाणा में जो ये एडमिशन है इनको रेगुलेट करने का काम जो हरियाणा की संस्था है, इनको एफिलिएशन का जो काम होता है वो एससीईआरटी से भी होता है, पूरा काम एससीईआरटी का होता है जो गुरुग्राम में स्थित है। और इसके साथ जो हरियाणा में जेवीटी डीएलएड के जो एग्जाम है उसको कंडक्ट कराता है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो कि भिवानी में स्थित है। अब इन जितने भी ये डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थे, प्रॉपर चैनल से फाइल जो है वो आगे सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा एससीईआरटी को जो अपना हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड है इस पैनल से होते हुए और अंतिम रूप से जो हरियाणा
फाइनेंस कमीशन है उसके पास पहुंची और उनकी भी मोहर उस पर लग गई। यानी कि जो हरियाणा सरकार ने अब की बात दिमाग से काम लिया और पूरे के पूरे जो अपना ये जो एडमिशन बंद करने की जो प्रक्रिया है वो पूरे एक चैनल के माध्यम से की गई। इसीलिए कोर्ट में जब वो अपना पक्ष बार बार रख रहे थे तो कहीं ना कहीं वो चीज थी, उसको जो कोर्ट है वो डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज है वो लिखित में थी। ठीक है, इसीलिए जो कोर्ट है उसमें समय लगता रहा, जल्दी करके कोर्ट ने अपना कोई डिसीजन नहीं दिया, क्योंकि उसने भी भाई सारे पक्ष देखने होते हैं। फिर भी जो अपना पक्ष था, सेल्फ फाइनेंस जो कॉलेजों का पक्ष था, वो कहीं ना कहीं मजबूत पक्ष रहा है। इसीलिए ये भी निर्णय नहीं आया कि एडमिशन नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पक्ष अगर मजबूत नहीं होता तो अब तक कभी का मामला निमट लिया होता और सीधा कोर्ट ये बोल देता कि भाई एडमिशन शुरू नहीं होंगे, सरकार ने बोल दिया है और पूरा इस तरीके से हो गया है। तो दोनों तरफ से कांटे की टक्कर है इस लड़ाई को लेकर, और अभी देखना ये दिलचस्प होगा कि एडमिशन होंगे या नहीं होंगे, कोई भी नहीं बता सकता। तरह तरह की वीडियो बन रही होंगी कि भाई एडमिशन होंगे, जरूर होंगे, पक्का होंगे, अभी हो जाएंगे, थोड़े दिन में हो जाएंगे। भाई किसी को कुछ भी नहीं पता, कोर्ट जाने, माननीय जज जाने कि इसका फैसला कब आएगा, किसी को नहीं पता। हो सकता है 8 के बाद भी अगली हियरिंग मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हम तो अक्टूबर से ये सोचते आ रहे हैं कि ये लास्ट हियरिंग हो, ये लास्ट हियरिंग हो, कोई ना कोई रोड़ा है वो सरकार अड़ा दे। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है फाइनल डिसीजन आ जाए, डिसीजन ये आ जाए कि एडमिशन शुरू हो जाए। ठीक है, बाकी आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। अगर एडमिशन शुरू होते हैं, ज्यादा इसकी भड़क नहीं लेनी है कि एडमिशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, क्या कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो अपने 24-26 सेशन में ले लेना। ठीक है, 24-26 में अब जल्दी एमपी में जो है एडमिशन खुल जाएंगी, वहां पे आप लोग ले लेना। ठीक है, हरियाणा में नहीं हुए तो इतनी टेंशन ना लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी, और हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े हुए हैं तो इसको आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि अगली अपडेट आप तक पहुंच सके। और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे भाई जो नेगेटिव लोग हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगी हो, वीडियो अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो, तो आप डिसलाइक करके और चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।